हर हर मोदी नारे पर ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने जताई आपत्ति। स्वरूपानंद ने कहा, हर हर मोदी के नारे लगाना गलत। संघ प्रमुख से बात कर जताया एतराज। कहा, हर हर गंगे और हर हर महादेव से भगवान के नारे। स्वरूपानंद ने व्यक्ति पूजा पर जताया एतराज। संघ प्रमुख से बात कर जताई नाराजगी। वाराणसी में लग रहे हैं हर हर मोदी के नारे। वाराणसी में उम्मीदवारी घोषित होने के बाद से समर्थक लगा रहे हैं नारे। स्वरूपानंद के साथ ही दूसरे धर्म गुरुओं ने भी किया विरोध। संकट मोचन मंदिर के महंत ने भी नारे को गलत बताया। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत को भी हर हर मोदी नारे पर एतराज। कहा, भक्तों में जा रहा है गलत संदेश। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव भी जता चुके हैं हर हर मोदी नारे पर एतराज। कहा, ईश्वर की बजाय बीजेपी में हो रही है व्यक्ति पूजा। अरे हम 40 साल से भीड़ देकर के बराबर खड़ा कर दिया हर हर मोदी, हर घर मोदी। इसका जवाब बनारस की जनता देगी। प्रमोद कृष्णन की मांग, चुनाव आयोग को हर हर मोदी के नारे पर लगा देना चाहिए बैन। विवाद बढ़ता देख मोदी के नारे से बीजेपी का किनारा। निर्मला सीतारमण का ट्वीट, बीजेपी का स्लोगन है अब की बार मोदी सरकार। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज रामदेव का चुनावी योगासन। मोदी भी योग गुरु के साथ होंगे मंच पर। योग महोत्सव में रामदेव के साथ योग करेंगे मोदी। रामदेव के साथ महोत्सव को लेकर जमकर तैयारी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर ज्ञापन लाएंगे रामदेव। शहीदों को दर्जा देने की मांग करेंगे। रामदेव का दावा, एक ही समय देश भर में करोड़ों लोग एक साथ करेंगे योग। आप लाखों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं और ऐसे में मौसम की अनुकूलता ने भी साथ दिया है। चुनाव से पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली और राजस्थान पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में पकड़े गए आतंकी। 50 किलो का विस्फोटक भी बरामद। यासीन भटकल का सहयोगी वकास जयपुर से पकड़ा गया। मुंबई और पुणे धमाकों में थी तलाश। जोधपुर से पकड़ा गया आतंकी साकिब। चुनाव में बड़ी घटना अंजाम देने की थी साजिश। एक आतंकी फरार, अब भी सर्च ऑपरेशन जारी। आईबी ने दिया था अलर्ट। 5 दिन पहले से चल रहा था जॉइंट ऑपरेशन। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताई बड़ी कामयाबी। कहा, मोदी को डरने की जरूरत नहीं। आतंकी वकास पर 10 लाख का रखा था इनाम। एनआईए को काफी समय से थी तलाश। इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक भटकल बंधुओं का करीबी है वकास। पाकिस्तान का रहने वाला, असली नाम है अहमद जावेद। आईईडी ब्लास्ट का एक्सपर्ट है वकास। आतंकियों को देता था धमाके की ट्रेनिंग। कंप्यूटर एक्सपर्ट है वकास। साइबर कैफे के जरिए चलाता था आतंक की क्लास। मिशन हरियाणा पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली से सटे गुड़गांव में कर रहे हैं रोड शो। योगेंद्र यादव के लिए मांग रहे हैं वोट। रेवाड़ी में केजरीवाल को दिखाए गए काले झंडे। कल फरीदाबाद में भी लोगों ने किया था विरोध। 2 दिनों से मिशन हरियाणा पर है केजरीवाल। कल फरीदाबाद में किया था रोड शो। 25 को वाराणसी में करेंगे रैली। आम आदमी पार्टी के खिलाफ उसके ही कार्यकर्ताओं ने बनाई आम आदमी सेना। आम आदमी पार्टी का चुनाव में करेंगे बहिष्कार। केजरीवाल के खिलाफ लगाए नारे। कहा, कांग्रेस से मिली भगत कर दिल्ली की जनता से किया धोखा। बाड़मेर की सीट को लेकर बागी हुए जसवंत राजनाथ के बयान से नाराज। कहा, कोई फर्नीचर नहीं हूं जो पार्टी कर देगी एडजस्ट। मैं कोई फर्निशिंग, टेबल, कुर्सी वो तो हूं नहीं कि मुझे एडजस्ट करके यहाँ नहीं लगा, जगह नहीं है तो इधर लगा दो। जसवंत सिंह कल पर्चा दाखिल करने पर अड़े। कहा, कार्यकर्ताओं से कर रहा हूं बात। बाड़मेर सीट से जसवंत सिंह को टिकट न मिलने पर सुषमा स्वराज नाराज। कहा, व्यक्तिगत रूप से दुखी। ये जाके कोई ना कोई कारण रहा होगा, क्योंकि ये वो टिकट है जो चुनाव समिति में तय नहीं हुई थी, बाद में तय हुई है। कारण कोई ना कोई रहा होगा, लेकिन मुझे स्वयं को व्यक्तिगत रूप से इस निर्णय से
अहमदाबाद पूर्व से बीजेपी सांसद हरिन पाठक ने अपनी पार्टी पर निकाली भड़ास, बोले गाली देने वालों को मिल रहा है सम्मान। हरिन पाठक ने कहा, कांग्रेसियों के बीजेपी में आने से पार्टी में असंतोष बढ़ा, कार्यकर्ताओं से बात करके लूंगा फैसला। अहमदाबाद से टिकट कटने से नाराज है हरिन पाठक, उनकी जगह अभिनेता परेश रावल का बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। लालकृष्ण आडवाणी के करीबी हरिन पाठक, टिकट के लिए आडवाणी ने भी बनाया था दबाव। बिटिया को जिताने के लिए हिस्ट्री शीटर के घर पहुंचे लालू यादव, जेल में बंद रीतलाल यादव के परिजनों से मिले यादव। पटना और दानापुर में आतंक के रूप में कुख्यात अपराधी रीतलाल जेल में बंद, पाटलिपुत्र से निर्दलीय लड़ने का जताया है इरादा। लालू यादव ने रीतलाल यादव के पिता और भाई को मनाने की कोशिश की, रीतलाल को विधानसभा चुनाव में बतौर निर्दलीय 50,000 वोट मिले थे। मौजूदा सरकार ने रीतलाल को परेशान किया, चुन चुन के राजवल्लभ यादव को परेशान किया और बदनामी करने का काम किया। मैं जानता हूं, रीतलाल को नजदीक से जानता हूं। अपराधी से मुलाकात पर मीसा भारती ने साधी चुप्पी, कहा चुनाव में लोगों से होती रहती है मुलाकात। पाटलिपुत्र में मीसा भारती का तूफानी दौरा, गांव गांव में पहुंचकर मांग रही है वोट। वोट मांगने के लिए नंगे पैर चली मीसा, पीपा पुल पार कर महिलाओं से की जिताने की अपील। बीजेपी उम्मीदवार अब कृपाल के लिए मीसा के मन में नहीं है बैर, कहा रिश्ते बरकरार, बस विचारों की है लड़ाई। नवी मुंबई में प्रचार के दौरान शरद पवार का विवादित बयान, वोटरों से कहा दोनों जगह डालो वोट। पवार ने कहा सतारा और मुंबई में अलग अलग तारीख को हो रहा है वोट, इसलिए सतारा में वोट डालकर मिटा दो हाथ की स्याही, फिर मुंबई में डालो वोट। मुलायम सिंह यादव ने मोदी की लहर को किया खारिज, कल कहा केवल मीडिया में ही दिख रहे हैं मोदी। आजमगढ़ की उम्मीदवारी पर बोले मुलायम, जिला इकाई ने दिया था लड़ने का प्रस्ताव। चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार कपिल सिब्बल प्रचार में जुटे, 10 साल के कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां। मदुरई में करुणानिधि के बेटे अलगिरी से मिले एमडीएम के नेता वाइको, लोकसभा चुनाव के लिए मांगा समर्थन। अलगिरी को पार्टी से निकाल चुकी है डीएम के, अलग पार्टी बनाने की तैयारी में है अलगिरी। केजरीवाल समेत आप के 10 नेताओं की बड़ी मुसीबत, मध्य प्रदेश में सागर की अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। केजरीवाल, शाजिया इल्मी, राजमोहन गांधी, आशुतोष और सागर से आप उम्मीदवार अतुल मिश्रा पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप। अमृतसर पहुंचे अन्ना, केजरीवाल को लेकर सवाल पूछने पर भड़के, कहा केजरीवाल के बारे में बात मत करिए। समाजसेवी अन्ना हजारे ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, कहा गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा हमें सही दिशा दे सकती है। एमपी में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, लिस्ट में सोनिया, मनमोहन, राहुल, मोहन प्रकाश, दिग्विजय समेत कई बड़े नेता। मेरठ लोकसभा सीट से नामांकन भरने पहुंची नगमा के साथ छेड़खानी करने वाला कोई और नहीं, कांग्रेस का ही एक नेता। कांग्रेस विधायक गजराज शर्मा की हरकत पर नगमा ने सरेआम विधायक को झड़क दिया, लेकिन बंद रखी जुबान। वो बड़े परिपक्व नेता हैं, 4 बार के सदन के मेंबर हैं और 3 बार चुनाव भी हारे हैं। उन्हें अपनी गरिमा में रह करके और अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए कोई कार्य करना चाहिए। फिल्म स्टार संजय दत्त फिर से येरवडा जेल में, 3 महीने की पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद गए जेल। संजय दत्त के येरवडा जेल के लिए निकलते ही पत्नी मान्यता रो पड़ी, मान्यता का बीमारी के कारण संजय दत्त को मिला था पैरोल। ठाणे में महिला का एक अंग काटा, वेश्यावृत्ति करने से किया था मना। कोठे की महिला ने पति और भाई के साथ मिलकर की दरिंदगी, महिला को कोठे पर बेचकर भाग गया था रिश्तेदार। मुंबई के कल्याण में कामयानी एक्सप्रेस ट्रेन के टीटी पर रेप की कोशिश करने का आरोप, टीटी के खिलाफ दर्ज हुआ केस। महिला के पास था जनरल सीट का टिकट, लेकिन रिजर्व बोगी में चढ़ी थी महिला, टीटी ने पहले रोका फिर बदतमीजी का लगाया आरोप। मुंबई लोकल में नाला सोपारा स्टेशन के पास चलती ट्रेन में महिला को चाकू मारा, महिला की मौत, हत्यारा फरार। दिल्ली में पुलिस को एक नए
बंटी और बबली की तलाश, लाजपत नगर के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को करीब 2 लाख का लगाया चूना। दोनों ने शोरूम में घंटों तफसील से बिताकर 2 एसी, 1 फ्रिज और 2 LED खरीदे। एक क्लोन क्रेडिट कार्ड से भरा बिल। बैंक से पैसे नहीं आने पर शोरूम के मालिक के उड़े होश, जिस पते पर सामान भिजवाया गया वो भी फर्जी। पुलिस के हाथ अब तक खाली, CCTV फुटेज से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश। भोपाल में एक और अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, FCI के GM 5 लाख लेते पकड़े गए। वर्ल्ड T20 में आज टीम इंडिया की वेस्टइंडीज से भिड़ंत। पहले मुकाबले में पाक को हराने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद। ढाका में भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। क्रिकेट प्रेमियों को हाई वोल्टेज ड्रामे का इंतजार। आज के मैच में 3 स्पिनर्स को खिला सकते हैं धोनी। अमित मिश्रा का खेलना लगभग तय। मैच से पहले सुरेश रैना का बयान, वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को स्पिनर्स के सामने हो सकती है मुश्किल। विरोधी टीम के कप्तान डारन सामी ने कहा, हम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं, हमारी टीम में 5-6 मैच विनर्स। टीम इंडिया के गेंदबाजों के लिए क्रिस गेल से निपटना बड़ी चुनौती। T20 में भारत के खिलाफ दमदार रिकॉर्ड। फिरकी गेंदबाज सुनील नरेन के होने से वेस्टइंडीज की टीम मजबूत। टीम इंडिया के बल्लेबाजों को कर सकते हैं परेशान। T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड बेहतर। अब तक खेले गए 2 मैचों में टीम इंडिया को मिली है हार। टॉप के सभी बल्लेबाज शानदार फॉर्म में। युवराज को छोड़ पाकिस्तान के खिलाफ सभी का बढ़िया प्रदर्शन। T20 के एक मुकाबले में आज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 192 का लक्ष्य। उमर अकमल ने 54 गेंदों पर 94 रनों की तूफानी पारी खेली।